एमएसपी पे कानून भी बनेगा, ये 3 कानून भी वापसी होंगे, सारे काम होंगे। जैसे हम 8 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आंदोलन 43 महीने चलना है। हम दिल्ली में जाएंगे, अब की बार तो धोखा हुआ था कि लेगा के लाल किले पर लेगे। जिस दिन संयुक्त मोर्चा कहेगा और जिस दिन बुद्धि फिरगी, ध्यान रख लेना बस तब का कहां जाएंगे, सबको पता है कहां जाएंगे। अपने घोषणा पत्र को उठा लो, उसमें जो जो चीज कही उससे अलग चलने की जरूरत नहीं है सरकारों को। जो घोषणा पत्र में कही उसको काम करो, उससे आगे चलने की जरूरत नहीं। अगले साल घोषणा पत्र दियो, जनता जब आपको वोट देगी तो जब आप काम करना। पूरा देश को बेचने का काम कर रहे, किसानों को बेचने का काम कर रहे। एमएसपी पे कानून नहीं, आधे रेट में किसान की फसलों का लूटने का काम कर रहे। और ये भी धोखा है भाई, कोई जांच एजेंसी है कि देश में जांच एजेंसी हो जाए। हम 100 क्विंटल गेहूं और धान बेचने के लिए 15-15 दिन और 1 महीना हम लाइन में लगते हैं। जो व्यापारी, जो कंपनी के लोग हैं, वो 10-10 हजार क्विंटल खरीद गए, कौन सी मार्केट में बेचते हैं? उस मार्केट का नाम हमको भी बता दो, उनका कहां से प्रॉफिट होता है, वे 10,000 क्विंटल कहां ले जाकर बेचते हैं? ये पूरा जो एमएसपी में बिक रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। एमएसपी पे 60% जो फसलें आप बेचते हो सस्ते रेट पे, वही एमएसपी पे सरकारी अधिकारियों से मिलकर और व्यापारियों से मिलकर खरीद वहां पर जाती है। क्रय केंद्र व्यापारियों के गोदाम में लगे हुए हैं, कागज भरे जाते हैं और वहां से उसका उठान होता है। तो ये भी कोशिश करो कि एमएसपी से नीचे हम नहीं देंगे। ये लड़ाई उसी की तो है कि एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे भाई कानून? एमएसपी पे कानून भी बनेगा, ये 3 कानून भी वापसी होंगे, सारे काम होंगे। जैसे हम 8 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आंदोलन 43 महीने चलना है। अभी इसको 8 महीने हैं, 35 महीने और बाकी है। ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आओ खर्च करो, पैसे गांव से इकट्ठे करे, लड्डू हलवे पड़ाए यहाँ पर बांट दे। नहीं, ये आंदोलन दाल रोटी सब उससे चलना है। ये आंदोलन टीन से आगे बढ़ना उससे चलना है। यहाँ पे खर्चे बहुत हैं। अभी सर्दी आएगी, ये कहते हैं कि जंग लड़ रहे हैं, जंग का ऐलान कर दिया जंग का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री कहेंगे कि कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वो उनका भाषण नहीं है, उनका जेन्युइन वो है। हमने कहेंगे कि सर्दी से जंग लड़ रहे हैं तो हमारी जंग लड़ाई है। हाँ जंग लड़ी, हमने सर्दी से जंग लड़ी। हाँ जंग लड़ी, हमारे देश के किसानों ने गर्मी से जंग लड़ी। हमारा देश के किसान, महिला और बच्चों ने, देश के नौजवान ने बरसात से जंग लड़ेंगे। और जंग है, जिस 24 चीज सामने आएगी हम उसी से ही जंग लड़ेंगे। जंग लड़ेंगे उसी से ही। देश में जंग लड़ी जाएगी, बरसात, सर्दी, गर्मी, कोई और चीज भी आगे आएगी तो जंग, अगर जंग है तो जंग के लिए तैयार ना जंग होगी। देश में होगी, देश में इलेक्शन की भी जंग होगी। बगैर जंग के नहीं लड़ी जाती। हम तो खेत में भी जंग लड़ते हैं, जो बंजर जमीन होती है उसको पाड़ते हैं, तो बगैर जंग के वह बंजर जमीन भी नहीं पड़ती। ये जंग होगी और याद रख लेना, जो भी इसके सामने आएगा वो जंग होगी, उसी से ही जंग होगी। याद रख लेना, ये सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता के जो लोभी लोग हैं, एक अफवाहें चलाते रहते हैं। पुलिस आंदोलन जब करते हैं तो पुलिस की गोलियों से बहुत जगह लोग आंदोलन में हताहत हुए, मारे गए। ये कोई आंदोलन यहां तक ऐसे ही नहीं आया, इसमें बहुत शहादत किसानों की गई, मजदूरों की गई, देश के नौजवानों की गई। लेकिन जिस तरह की सरकार अब आई है, जब चुनाव हुए तो मुद्दे कुछ, जब चुनाव हुए तो मुद्दा मंदिर,
राजनीतिक भावनाओं को भड़का के लोगों की वोट लेके और देश को लूटने का काम करा गया, ये नहीं पता था किसी को। और जब जब भी जिस देश में धार्मिक उन्माद होता है, धर्म को राजनीति में लेकर आते हैं, तो वो देश कभी सर्वाइव नहीं करता, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता। यही यहां पर हुआ। क्या इनके जो मैनिफेस्टो थे, इनके जो घोषणा पत्र थे, उसमें ये थे कि हम देश को बेचने का काम करेंगे, हम देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसको बेचने का काम करेंगे? इन्होंने कभी आंदोलन किया है जमीन पे? देश की जनता की भावनाएं भड़का के, उनकी वोट लेके एक मंदिर के नाम पे जनता को दिमाग वहां पर लगा दिया और कहा कि अब देश को बेचने का काम करो, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं इनको बेचो और पूरे देश को कंपनी चलाएगी। ये देश में जो सरकारें हैं, हमने बार बार कहा कि किसी पार्टी की अगर देश में सरकार होती, वो बातचीत जरूर करती। इस देश में सरकार है, कंपनी की सरकार है, उसके सीईओ हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसके एचआर डिपार्टमेंट हैं, वहां से उनकी नियुक्ति होती है। कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन लगेगा, अगर संघ का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी नियुक्ति वहां पर नहीं होगी। नए आईएएस अधिकारी बनाए जा रहे हैं बगैर पढ़ाई लिखाई के, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। ये आईएएस अधिकारी जो देश को चलाने का काम करते थे, जो हमारे देश का नौजवान पढ़ता था, कई कई साल मेहनत करता था, अब उनकी भी जरूरत नहीं। जिसको सरकार अपॉइंट करेगी, करीब 400 नए आईएएस अधिकारियों को विभागों में लगाने का काम करा जा रहा है। देश का जो नौजवान था, उसको कहा गया था कि रोजगार मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो पूरे देश के नौजवान ने अपना मोबाइल पे, उस पे मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार